राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे एकादशी व्रत के बारे में थोड़ी सी जानकारी शेयर करना चाहूँगी। ये व्रत किसको समर्पित है, मतलब कि किस देवता को समर्पित है, और ये व्रत किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, और इसको करने से क्या प्राप्त होता है, और ये व्रत की बारे में और अन्य जानकारी मैं अपने इसी वीडियो में आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय दर्शकों, एकादशी व्रत का बहुत ही अधिक महत्व है। ये महाव्रत है, और जैसे कि अन्य व्रत हैं उस प्रकार से इस व्रत की उन व्रतों की अपेक्षा इसकी बहुत ही अधिक महत्व है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ये अपने वाणी में ये बताया है कि ये महाव्रत है और ये व्रतों की जननी है। एकादशी व्रत से ही अन्य व्रतों का प्रादुर्भाव हुआ। तो हमें इस व्रत की महिमा अवश्य सुननी चाहिए, और ये व्रत हमें कब करना चाहिए और किसको करना चाहिए आदि मैं जानकारी अपने इसी वीडियो में देना चाहूँगी। प्रिय भक्तों, एकादशी व्रत मेरी समझ से तो हर मानव को करना चाहिए। जिसने भी जन्म लिया है उसको अवश्य करना चाहिए। अगर उसका शरीर सामर्थ्यशाली है तो उसे अवश्य करना चाहिए। और इस व्रत में ये भी भेद नहीं करना चाहिए कि स्त्री है कि पुरुष है कि शाक्य है या वैष्णव है। अगर आप शिव भक्त हैं तो भी आप चाहे तो व्रत इसको रख सकते हैं। इसमें कोई भी निषेध नहीं है, क्योंकि वैसे भी हरि और हर तो एक ही है। तो ये अवश्य व्रत करना चाहिए। और इस व्रत को करने में हमारे समाज में कुछ ऐसा भी मतभेद है कि एक पर करना चाहिए, एक नहीं करना चाहिए, यानी कि शुक्ल पक्ष का कर लें और कृष्ण पक्ष का ना करें। कृष्ण पक्ष जो है साधुओं के लिए है और शुक्ल पक्ष गृहस्थ के लिए है। ऐसा हमारे समाज में बहुत ही अधिक दुर्लभ संयोग बना हुआ है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण भी अपनी वाणी में बोलते हैं। तो ये श्लोक है पद्म पुराण का कि यथा कृष्णा तथा शुक्ला विविधम नैव कारयेति सेवितय का एकादशी नृणाम भुक्त मुक्त प्रदायिनी। इसका मतलब ये है कि एकादशी व्रत जो है दोनों पक्ष के बराबर महत्व रखती है। इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो। और एकादशी का जो करने के बाद जो पुण्य प्राप्त होता है वो दोनों एकादशी का समान ही है। इसलिए हमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी में बिल्कुल भी भेद नहीं करना चाहिए। और इसको करने से क्या प्राप्त होता है, ऐसा भी लोगों में धारणा बनी हुई है कि कुछ भी करें तो उसका हमें लाभ पता चले तब हम करें, पर ऐसा नहीं। इसको जो है अवश्य करना चाहिए और बिना इसका रिजल्ट जाने हुए, क्योंकि कोई भी आप शुभ कार्य करेंगे तो उसका रिजल्ट हरदम अच्छा ही होता है। तो इसमें क्या प्राप्त होता है तो मैं ये भी आप सभी को बताना चाहूँगी। इसको करने से, व्रत रखने से महान पुण्य की प्राप्त होती है। और अगर आपने अच्छे से इसको किया है अपने नियम संयम करके, तो आपको मोक्ष के भी चांसेस हो सकते हैं, आपको मोक्ष भी मिल सकती है। और अगर मोक्ष नहीं मिलती है, अगर आपकी अंदर से इच्छा मोक्ष की नहीं, अगले जन्म लेने की है, तो आपको अगला जन्म भी बहुत अच्छी जगह मिलता है और इस जीवन में भी इसका पूर्ण लाभ मिलता है। आपको धन धान पुत्र पौत्र सभी कुछ जो भी संसार में जरूरत होती है हर कुछ इसको मिल सकता है, परंतु आपकी भावना सच्ची होनी चाहिए और इसमें बिल्कुल भी भेद नहीं करना चाहिए। अवश्य इस व्रत को रखना चाहिए। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन आता है जिन लोगों के द्वारा कि कब तक करें। तो कब तक करने का मतलब जब तक आपका शरीर चले तब तक आप करें। और अगर आप देखें कि हमारा शरीर नहीं चल रहा है, हम दोनों पक्ष की एकादशी नहीं कर पा रहे, तब आप एक ये कर सकते हैं कि जब ऐसी नौबत आ जाए, वैसे तो आपको दोनों ही रखना चाहिए, दोनों समान अर्थ वाले हैं, समान पुण्यों की प्राप्त देने वाले हैं, परंतु ऐसी स्थिति जब आपके सामने आ जाए तो इसमें आपको जब चयन करने की नौबत आ जाए तो इसमें आप शुक्ल पक्ष की अवश्य रखिएगा और जब तक आपका शरीर चले। और जब आप प्रारंभ करें
तो प्रारंभ करने के बाद कम से कम 11, 21, 51 या 1 साल की या 2 साल, 11 साल, जितना भी आपकी सामर्थ्य हो उतना करने के बाद एक बार इसका उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन अपनी शक्ति, सामर्थ्य और श्रद्धा के हिसाब से ही करना चाहिए। जितनी आपकी सामर्थ्य हो तो उतना ही आप कर लेना चाहिए, और करने के बाद पुनः फिर आपको प्रारंभ कर देना चाहिए। ये एकादशी व्रत कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, ये छोड़ने लायक नहीं है, अवश्य छोड़ना चाहिए। क्योंकि निर्णय सिंधु में भी कहा गया है कि शुक्ल पक्ष की तो अवश्य ही करना चाहिए, महीने में एक जरूर रखना चाहिए। इससे ना ही आपको आध्यात्मिक, धार्मिक, बल्कि इसको आप शारीरिक भी लाभ इससे मिलता है। तो एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों में ये भी धारणा आती है कि जैसे शनिवार को एकादशी है तो शुक्रवार से ही नियम शुरू हो जाता है। इसमें 3 दिन का नियम होता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी की रात से व्रत प्रारंभ हो जाता है। तो आपको क्या करना होता है कि लोगों की ये धारणा बनी हुई तो कि हम रविवार पड़ रहा तो हम पारण कैसे करें, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी हो आपको पारण बस करना चाहिए। तो ये हमारी यहाँ वीडियो हमारा यहीं तक था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिएगा। जय श्री राम।